हे पवन पुत्र, मैं आपकी बुद्धि और भक्ति दोनों से प्रसन्न हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, आप जिस पंचजन्य शंख में वास करती हैं, संसार की रक्षा के लिए आज मुझे उसी की आवश्यकता है। एवं अस्तु। हनुमान जी, मैं आपको वरदान देती हूँ। इस पंचजन्य शंख की ध्वनि के साथ आप पंचमुखी रूप धारण करेंगे और इस संसार का कल्याण करेंगे। देवी, मुझे शीघ्र अति शीघ्र महागण को रोकना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। अंतिम बार कह रहा हूं देवी, मुझसे विवाह कर लीजिए, अन्यथा इस संसार से कैलाश का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अस्तित्व तो तुम्हारा मिटेगा महागण, महाबली हनुमान के आते ही। जैसी आपकी इच्छा। अब इस संपूर्ण कैलाश को मैं सागर में समाहित कर दूंगा। अब संकट मोचन हनुमान ही संकट का निवारण कर सकते हैं। हे महाबली हनुमान, रक्षा कीजिए। इस महाविनाश से हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये तो देवताओं की पुकार है। अवश्य ही महागण ने कोई बड़ा संकट खड़ा किया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जाना होगा। आज ये संसार जानेगा महागण के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम होता है। आज इस संसार से कैलाश का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। हे महाबली हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने केवल कैलाश की ही नहीं, अपितु हम सब के विश्वास की भी रक्षा की। जय श्री राम। रुद्र अवतार हनुमान की जय।
नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई भी महागण के विनाश से कैलाश को नहीं बचा सकता, किंतु उससे पहले वानरराज, मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। हे रुद्र अवतार हनुमान, आज कैलाश को बचाकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई आपको मन, कर्म और वचन से पुकारे तो उनका संकट हरने आप अवश्य आएंगे। माता, ये तो मेरा धर्म है और यही प्रभु श्री राम की सच्ची भक्ति। परंतु हनुमान जी, महागण का संकट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। माता, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। कैलाश सुरक्षित है, संपूर्ण संसार सुरक्षित है। अब कोई संकट में है तो वो स्वयं महागण है। मुझे आज्ञा दीजिए माता। जय श्री राम। वानरराज, तुमने महागण के विनाश से कैलाश को तो बचा लिया, किंतु अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। महागण, मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि आपका अंत करने के लिए तो आपकी शापित कर्म ही पर्याप्त हैं। जिन्हें तुम मेरे शापित कर्म कह रहे हो, वही तो मेरी विनाशक शक्तियां हैं, और इन्हीं विनाशक शक्तियों से आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। वानरराज, आओ महागणों, मैं तुम्हारा वाहन करता हूँ। आओ, मिटा दो मेरे मार्ग के सबसे बड़ी बाधा को। अब समय आ गया है भगवान विष्णु के चारों आवेश अवतारों को पुकारने का। कितने अंतराल के बाद आज प्रभु विष्णु के इन चारों आवेश अवतारों के एक बार पुनः दर्शन हो रहे हैं। सत्य कहा आपने गुरुदेव। उद्देश्य पूर्ण होने के बाद से ही ये सभी अवतार आवेश लोक में स्थापित हो गए थे, किंतु मंगल मूर्ति हनुमान जी आज इन्हें पुनः संसार के सम्मुख ले आए। हे नरसिंह अवतार, जिस प्रकार आपने हिरण्यकश्यप का अंत किया था, उसी प्रकार इन असुरी महागणों का अंत कीजिए। हे वराह अवतार, जिस प्रकार आपने हिरण्याक्ष का अंत किया था, उसी प्रकार इन्हें मृत्यु दंड दीजिए। हे गरुड़ और हैग्रीव अवतार, जिस प्रकार आप दोनों ने वेदों और अमृत की रक्षा की थी, उसी प्रकार इन असुरों का विनाश कीजिए।
जय श्री राम। महागण, जैसे तुम्हारी सारी शापित शक्तियों का अंत हुआ है, उसी प्रकार अब तुम्हारा भी होगा। मैं सर्वनाश हूं, दूसरों का नाश करता हूं। भला किस प्रकार अंत करोगे मेरा? मेरा अंत संभव नहीं। महागण, मुझे आपका अंत नहीं, आपके श्राप का अंत करना है और आपके शापित जीवन का उद्धार करना है। उद्धार तो तुम तब करोगे जब तुम जीवित रहोगे। महागण, आज चाहे आप स्वयं को एक सर्वनाश समझते हो, किंतु यहाँ तक आने की आपकी एक जीवन यात्रा है और उस जीवन यात्रा को जाने बिना आप स्वयं को इस श्रापित जीवन से मुक्त नहीं कर सकते। मैं भी देखता हूं, पहले तुम्हारी बात समाप्त होती है या तुम्हारा जीवन। महागण को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करा के ही मैं इन्हें श्राप से मुक्त करा सकता हूँ और किसी भी स्थिति में मुझे ये प्रयास करना ही होगा। महागण, स्मरण कीजिए उस समय को जब इस संसार में प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला था और सभी देवता अपनी एक विशेष चिंता को लेकर महादेव के पास गए थे। प्रणाम महादेव। महादेव, रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए संसार में प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला है। प्रभु श्री राम के अवतार की तो संसार वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो प्रसन्नता के स्थान पर आपके मुख पर चिंता कैसी? प्रभु, ब्रह्मदेव ने कहा था कि श्री राम के अवतार के साथ उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त का भी संसार में अवतरण होगा, किंतु हम सबको अभी तक ज्ञात नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है कौन। देवराज, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की सहायता के लिए, उनकी भक्ति के लिए और उनकी सेवा के लिए मेरे 11वें रुद्र अवतार का अवतरण होगा। महादेव का 11वां रुद्र अवतार? उस देव सभा में आप भी उपस्थित थे जब सृष्टि में प्रथम बार महादेव ने अपने 11वें रुद्र अवतार की बात की थी। इस संसार में 10 ही गण हैं और उन्हीं 10 गणों से बना है ये महागण। तो तुम किस 11वें रुद्र अवतार की बात कर रहे हो वानरराज? ऐसे कौन से 11वें रुद्र अवतार हैं जिन्हें आप प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर भेजना चाहते हैं? महागण, वो भगवान विष्णु के प्रति मेरे प्रेम, सेवा और अनन्य भक्ति का ही रूप है। हे भगवान, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी जो आपने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए मुझे नहीं भेजा? नहीं महागण, वो बात नहीं है। तो भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके 11वें रुद्रावतार के रूप में प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए आतुर हूं। महागण, तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति है, किंतु संसार को एक ऐसे महाभक्त की आवश्यकता है जिसकी भक्ति, जीवन, जिसकी हर एक सांस केवल और केवल प्रभु श्री राम के लिए हो। और ऐसे ही परम भक्त केवल मेरे 11वें रुद्र अवतार ही हैं। प्रभु, यदि वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो एक बार मैं भी उनके दर्शन करना चाहूंगा। अवश्य महागण, समय आने पर तुम्हें भी उनके दर्शन अवश्य होंगे। यदि संसार में कोई श्री प्रभु राम की सहायता करने के लिए जाएगा तो वो है महागण, ना कि 11वां रुद्रावतार। भला मुझे क्या आवश्यकता है किसी की सेवा करने की? व्यर्थ का प्रलाप बंद करो वानरराज और मुझसे युद्ध करो।
महागण, मैं आपसे युद्ध ही तो कर रहा हूं, पर प्रहार आपके शरीर पर नहीं, आपके मन पर कर रहा हूं, ताकि आपके मन में आ गए पाप को मिटा सकूं। जब मुझे अपने पाप और पुण्य की चिंता नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों चिंता हो रही है हमारा राज? क्योंकि महादेव के मना करने के पश्चात उस दिन आपके मन में जो क्रोध का पाप जन्मा था, आप उसी के साथ माता पार्वती से मिलने चले गए थे और अपने संदेह से आपने उन्हें भी विचलित कर दिया था। बस वही घटना आपके इस शापित जीवन की पहली सीढ़ी बनी। प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु, समाधि से जागिए प्रभु। क्या बात है देवी, आप इतनी अशांत क्यों हैं? प्रभु, आप कैलाश छोड़कर जाने वाले हैं? प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए संसार में अवतार लेने वाले हैं? आपको कोई भ्रम हुआ है देवी। मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। तो आपका 11वां रुद्र अवतार कौन धारण करेगा? भगवान विष्णु के प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम, सेवा और भक्ति का भाव है, वही भाव मेरे 11वें रुद्र का रूप धारण कर संसार में अवतरित होने वाला है। उनका नाम होगा हनुमान। हनुमान? तो प्रभु, हनुमान जी के प्रथम दर्शन मैं ही करूंगी। मुझे आज इसी समय आप हनुमान जी के दर्शन करवाइए प्रभु। देवी, घटनाओं को समय से पूर्व देखना अमंगलकारी होता है। हनुमान के जन्म को अभी समय है। माता अंजना के गर्भ से हनुमान का जन्म होगा और उसी के पश्चात संसार को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। प्रभु, नियम तो संसार के लिए है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, और जैसे आपकी भक्ति का वास आपके मन में है, वैसे ही मेरे लिए भी है। इसीलिए आपके उस भक्ति स्वरूप रुद्र अवतार हनुमान जी को मैं आज ही देखना चाहती हूँ प्रभु। यदि यही आपका हठ है तो ठीक है, मैं आपको अपने रुद्र अवतार हनुमान के दर्शन अवश्य कराऊंगा। मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या है इन 11वें रुद्र अवतार में? ऐसा क्या विशेष है कि महादेव मेरे स्थान पर उन्हें भेज रहे हैं प्रभु श्री राम की सहायता के लिए? शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। देवी, यही है प्रभु विष्णु के प्रति मेरी भक्ति के अवतार श्री हनुमान। प्रभु, इन्हें देखकर तो यही लग रहा है जैसे स्वयं भक्ति ने ये रूप धारण कर लिया हो। माता, ये अवश्य होंगे भक्ति के अवतार, किंतु
इस संसार में सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं, और मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा। महागण, उस दिन आपने संसार में प्रथम बार मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति से जगाया था। राम राम। आंखें खोलिए वानरराज। राम। ये समय भक्ति के प्रदर्शन का नहीं, भक्ति की परीक्षा का समय है। राम। मैं आपको चुनौती देता हूं। राम। मेरी भक्ति आपसे श्रेष्ठ है। राम। वानरराज, और यदि आपने अब भी आंखें नहीं खोली तो आप प्रभु श्री राम की सेवा से वंचित रह जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महागण? मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य केवल एक है, प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी सेवा। तो सिद्ध कीजिए कि आपकी भक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए हनुमान। महागण, भक्ति या तो होती है या तो नहीं होती, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि आप ये बात मानते हैं, मेरी भक्ति आपसे श्रेष्ठ है, इसीलिए आप मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे। मुझे क्षमा करें महागण, किंतु प्रभु श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। हे मेरे रुद्र अवतार, मैं जानता हूं कि आपके हृदय, मन और विचार में केवल और केवल प्रभु श्री राम की भक्ति का वास है, किंतु आप मेरे भक्त महागण की शंका का समाधान कीजिए। आप उन्हें और संसार को बताइए कि श्रेष्ठ भक्ति क्या होती है। हाँ रुद्र अवतार, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके भीतर ऐसी कौन सी भक्ति है जो आप महादेव के मन में वास करते हैं, और जो आपका जन्म स्वयं प्रभु श्री राम की सहायता के लिए होने वाला है। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं महागण की चुनौती को स्वीकार करता हूं। आज्ञा कीजिए, क्या करना होगा मुझे? मैंने सदा शिवलिंग की पूजा की है। मेरे लिए यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए आप दोनों में से शिवलिंग के आरंभ और अंत के बारे में जो भी सर्वप्रथम पता लगाकर यहाँ पर लौटेगा, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महागण, आपने चुनौती दी है, इसलिए आप ही ये निर्णय लीजिए कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। मैं जीवन के आरंभ से ही महादेव का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, इसलिए मैं शिवलिंग के आरंभ का पता लगाऊंगा। फिर देर किस बात की, यात्रा आरंभ कीजिए। आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पार्वती की। जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम।
मैंने महादेव की भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित किया है, इसीलिए मैं हनुमान से पूर्व शिवलिंग का आरंभ ढूंढ के लाऊंगा। राम 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 राम। पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल सारे लोग बीत गए। अभी तक शिवलिंग के आरंभ का कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पूर्व ही हनुमान वहां पहुंच जाए। राम राम राम। नहीं, मुझे अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अभी लौटना होगा। हर हर महादेव। महागण, तुम लौट तो आए, परंतु शिवलिंग के आरंभ के बारे में क्या पता लगा पाए हो? हाँ माता, मैं रसातल से भी नीचे गया था, शिवलिंग के अंतिम छोर तक, जहां पर इसका उद्गम स्थल है, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है। प्रभु, मैंने सत्य कहा ना? नहीं महागण, तुमने उतना ही सत्य कहा जितना कि तुमने देखा, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि मैं महादेव का सर्वश्रेष्ठ भक्त शिवलिंग का आरंभ नहीं पता लगा पाया, तो हनुमान जी भी शिवलिंग के अंत का पता नहीं लगा पाएंगे माते। वो तो हनुमान जी के आने के बाद ही ज्ञात होगा। किंतु हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? हनुमान जी ऐसे नहीं आते। वे भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि स्वयं को ही भूल जाते हैं। राम 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 राम। उन्हें पुकारना पड़ता है। हे रुद्र हनुमान, आप लौट आइए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लौट आइए। महादेव, जय श्री राम। आपने मुझे पुकारा प्रभु? हाँ हनुमान, महागण प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके उत्तर की। क्या आपने शिवलिंग के अंतिम छोर का पता लगा लिया? प्रभु, मैं तो यहां से जाते ही प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गया था। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं रहा कि मैं जा कहां रहा हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ हनुमान कि आप भी शिवलिंग के अंत तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जान गया प्रभु कि प्रभु श्री राम की भक्ति के समान ये शिवलिंग भी अनंत है। इसका ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, ना कोई ओर है, ना कोई छोर। इसलिए ये शिवलिंग इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। वो किस प्रकार रुद्र अवतार? माता, जब एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में डूबता है, तो ना तो उसे यह स्मरण रहता है कि उसकी भक्ति का आरंभ कहाँ है, और वो ये भी चाहता है कि उसकी भक्ति का कभी भी अंत ना हो। बस उसी प्रकार इस शिवलिंग का भी ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। इसलिए ये शिवलिंग संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी, आपने आज ही सिद्ध कर दिया कि सच्चे अर्थों में आप ही भक्ति के अवतार हैं। आप जैसी भक्ति आज से पहले ना तो किसी ने देखी है और ना ही सुनी है।
और ना ही आने वाले समय में ऐसी भक्ति का कोई उदाहरण प्रस्तुत कर पाएगा। इसीलिए आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और राम अवतार की सहायता के लिए इस सृष्टि में आपको ही अवतरित होना चाहिए। तो तुम अपनी श्रेष्ठता की कथा सुना रहे थे, किंतु एक बात अच्छी तरह जान लो वानरराज, इस समस्त संसार में महागण से कोई भी श्रेष्ठ नहीं, न भक्ति में न शक्ति में। वानरराज, मैं हूं सर्वश्रेष्ठ। हे प्रभु श्री राम, तुम मुझसे किसी में भी श्रेष्ठ नहीं हो वानरराज। महागण, भक्ति का मार्ग इतना संकीर्ण होता है कि उसमें श्रेष्ठता का अहंकार और भक्ति दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। आप श्रेष्ठ होना चाहते थे, इसलिए आपसे आपकी भक्ति छूट गई और मुझे मेरी भक्ति के कारण माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज संसार में साक्षात भक्ति का जन्म हुआ है। सत्य कहा गुरुदेव। हनुमान जी के इस दिव्य रूप के दर्शन कर मेरा हृदय भी भक्ति भाव से भर उठा है। हे भक्ति के अवतार, हे भक्तों के रक्षक, हे राम भक्त हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महागण, माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बस यही घटना आपका हृदय स्वीकार नहीं कर पाया। माता, मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं पृथ्वीलोक पर जाकर प्रभु श्री राम की सेवा करूं, किंतु आपने मेरे स्थान पर हनुमान का चयन किया। महागण, अपने मन को शांत रखो और अपनी भक्ति को किसी भी प्रकार से कम मत आंको। हाँ महागण, और रही बात प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा की, तो वो तुम अभी भी कर सकते हो। क्षमा करें प्रभु, जिस भक्ति के कारण आज आपने हनुमान को श्रेष्ठ भक्त का स्थान दिया है, मैं उस भक्ति को आज अभी इसी क्षण से त्यागता हूं। महागण, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती, उसके जीवन में अधर्म प्रवेश कर जाता है। मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। अब चाहे मेरा जो भी परिणाम हो, उस परिणाम की दोषी आप ही होंगी, क्योंकि आपके इस निर्णय के कारण ही मैं अपनी इस भक्ति का त्याग कर रहा हूं। प्रभु, महागण ने ये क्या अनर्थ कर दिया? वो तो आपका इतना बड़ा भक्त है, तो वो इस प्रकार भक्ति कैसे छोड़ सकता है? प्रभु देवी, हो सकता है महागण को भक्ति का सच्चा अर्थ इसी मार्ग पर चलकर समझ में आ जाए। महागण, जैसे ही आपने भक्ति को त्याग दिया, वैसे ही रावण को अवसर मिल गया। उसे पता था कि आप सभी गणों में श्रेष्ठ हैं और आप ही के पास वो शक्ति है जो राम अवतार का अंत कर सकती है। सत्य कहा तुमने वानरराज, मैं इस संसार में किसी का भी सर्वनाश कर सकता हूं। और आपकी इसी शक्ति के कारण रावण आपको प्राप्त करना चाहता था, किंतु वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि आप कैलाश से निष्कासित ना किए जाएं या आपको श्राप ना मिल जाए महागण। और उसने अपने उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप पर श्रृंगार बाण चलाया।
तेरे साथ छल हुआ है, मैं इस छल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। केवल एक अवसर चाहिए मुझे, हनुमान से प्रतिशोध लेने के लिए एक अवसर। मैं क्या विचार कर रहा था? हाँ, मैं तो प्रेम के बारे में विचार कर रहा था। प्रेम ही मेरे जीवन के एकाकीपन को दूर कर सकता है। लेकिन भला मुझसे प्रेम करेगा कौन? प्रणाम देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब असुरी बन चुका है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कैलाश से निष्कासित होकर अब से तुम एक असुरी जीवन जियोगे। महागण, ये थी आपकी जीवन यात्रा जिसमें आप केवल अपने अहंकार के कारण महादेव के सच्चे भक्त से एक श्रापित महागण बन गए। कथा अच्छी है वानरराज, किंतु ये मिथ्या कथा भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा सकती। महागण, ये असत्य नहीं, अपितु आपकी जीवन यात्रा का परम सत्य है, और इसलिए मैं आपका नहीं, केवल आपके इस श्राप को अंत करना चाहता हूं। यदि मेरे इस प्रहार से बच गए तो ये अंत अवश्य कर लेना। आपका मन, हृदय, मस्तिष्क सब कुछ शापित हो चुका है, इसलिए आप सत्य असत्य, धर्म अधर्म किसी में कुछ भी भान नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको इस शापित जीवन से मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है मेरे पास। मुझे आपको पंच तत्वों में विखंडित करना होगा, केवल अभी आपका उद्धार होगा। जय श्री राम। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
पंचमुखी हनुमान, आपके आशीर्वाद से मेरे मन, हृदय और आत्मा के सारे दोष समाप्त हो गए और मैं माता पार्वती के श्राप से मुक्त हो गया। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। महागण, संसार में पुनः ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं ये वरदान देता हूं कि आज के पश्चात कैलाश का कोई भी गण कभी शापित नहीं होगा। जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान। संकट मोचन जय हनुमान, जन जन के स्वामी भगवान।